हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 का मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। इसमें बताएंगे कि मोल इन टर्म ऑफ नंबर। अभी जस्ट आपको इस हेडिंग का मतलब समझ में आएगा क्या होता है मोल इन टर्म ऑफ नंबर। कॉपी कीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन जैसे बोलेगा कि इतना नंबर दिया हुआ किसी एटम का, बोलेगा कि उसका मोल फाइंड कीजिए। अभी उसके लिए आपको फार्मूला मिलेगा और फिर क्वेश्चन देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस केस में नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला होता है गिवन नंबर। क्या होता है? गिवन नंबर बेटा 6.02 10 के पावर 23। इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर, जिसको एन ए से सफिक्स में इससे डिनोट करते हैं। 6.02 10 के पावर 23। कॉपी कीजिए। इतना तक रखा हुआ रहना चाहिए तो लाख लगेगा। देखो क्वेश्चन, देखो बोलेगा कि 3 इंटू 10 के पावर 31 नंबर ऑफ mg एटम्स। बोलेगा फाइंड मोल। मतलब अगर आपको किसी भी एटम का क्या दिया जाएगा, मोल दिया जाएगा, तो कैसे भी निकालिएगा। अगर आपको मोल दिया मतलब आपको नंबर बोलेगा कि ये नंबर दे देगा, बोलेगा कि क्या फाइंड कीजिए मोल। आपको अगर ये नंबर मिल गया तो अगर आपको किसी भी सवाल में नंबर दिया जाएगा तो आप इतना नंबर, इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर होता है, इससे आप पहले इसको समझिए। जब आप इससे इसको डिवाइड कीजिएगा आपको क्या निकल जाएगा? मोल। जल्दी डिवाइड करके निकालो। जिस तरह बोलेगा, आपको कोई पूछेगा बताओ 1 दर्जन बराबर क्या होता है, आप क्या बोलिएगा? 12। उसी तरह बोलेगा 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, तो 1 मोल इक्वल टू इतना होता है। सिक्स 6.02 10 के पावर 23। या तो नंबर्स होगा, या तो एटम, या तो मॉलिक्यूल, या तो और कुछ हो सकता है। जिस तरह आपको 1 दर्जन में क्या आ सकता है, कभी केला आ सकता है, कभी आम आ सकता है, कभी गिलास आ सकता है, कभी लोग चूड़ी हाथ में जो पहनते हैं चूड़ी या बलिया, वो भी किसके अकॉर्डिंग रहते हैं? दर्जन अकॉर्डिंग। उसी तरह एटम्स पार्टिकल्स को किस में मेजर करते हैं? मोल में। तो उसको मोल में मेजर करते हैं तो उसके लिए क्या होता है? 1 मोल बराबर इतना नंबर होता है। अगर आपको बोलेगा कि बताओ केला 24 है, कितना केला है? 24 केला है, तो बताओ कितना दर्जन होगा। तो आप क्या करते हैं? 24 में 12 से डिवाइड कीजिएगा। उसी तरह जितना नंबर आपको दिया जाएगा उसमें आप इससे क्या कीजिएगा? डिवाइड कर दीजिएगा। जब इतना नंबर से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या होगा? मोल निकल जाता है। जिस तरह आप 24 में 12 से निकालिएगा तो क्या होगा? दर्जन निकल जाएगा। उसी तरह देखिए बना इसका आंसर तो वीडियो पॉज कर दो, तो जल्दी फास्ट में बना होगा। बना रहे इस बुक से अभी सवाल नहीं बना क्योंकि अभी वो फार्मूला पढ़ा है, इसी सवाल बनाने चला था। चलो देखो, देखिए आप इसका मोल आप किस तरह से फाइंड कीजिएगा। ध्यान से यहाँ पे देखिए, मोल के लिए आपको जस्ट फार्मूला बताए थे। मोल बराबर क्या होता है? गिवन नंबर। क्या होता है? गिवन
नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है? इतना। इसको हम लोग बोलते हैं, कोई पूछेगा कि आपसे एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, क्या बोल रहे हैं? 6.022 10 के पावर 23। ध्यान से, इसको हम डिलीट मारते हैं यहाँ से, इसकी जगह क्या पुट करेंगे? 6.022 10 के पावर 23। देख लो वीडियो में दिख रहा है। अब देखिए, आपको बोला 3 इंटू 10 के पावर 31 नंबर ऑफ mg एटम। इतना एटम में क्या फाइंड करना है? मोल। तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू 10 के पावर 31 डिवाइड 6.02 10 के पावर 23। यहाँ पे 31 कितना है? 10 के पावर 31 और यहाँ पे क्या? 10 के पावर 23। जब कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाता है, क्या जाता है? नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो इस तरह से 3 इंटू 10 के पावर 31 6.022। अगर नीचे में 10 के पावर प्लस में तो ऊपर जाने के बाद वो क्या होता है? माइनस में, तो -23 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, एक मैथ के लिए फार्मूला होता है a के पावर n इंटू ए के पावर n। ये जो m और n दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पावर। क्या बोलते हैं इसको? पावर। और ये जो दो आपको a दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई में है और उसका बेस सेम होता है तो उसका पावर आपस में क्या करता है? जुट जाता है। क्या होता है? जुट जाता है। a पावर n प्लस n, इसको कॉपी कर लो। पता है? पता है तो फिर भी कॉपी। आप देखिए यहाँ पे क्या? 10 के पावर 31 इंटू 10 के पावर -23 दिख रहा है। तो क्या बोले थे? ये क्या होता है? इस पे आगे क्या करेगा? 23 इस तरह से ऐड करेगा। ऐड होने के बाद 31 माइनस 23। आप देखिए 31 में 27 जगह कितना होता है? 31 में 27 31 में 27 ज़्यादा तो कितना होता है? 10 के पावर 8। कितना होगा? 10 के पावर 8। अब यहाँ देखिए, आप थोड़ा सा इसको कॉपी कर लीजिए, इसको। अब देखिए क्या होता है? 3 इंटू 10 के पावर 8 डिवाइड 6.022। देखिए यहाँ पे क्या है? 6.022। अगर आप इसको 6 मान लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? इजी। आप इसको 6 मान के 3 से इसको क्या कीजिए? काट दीजिए। अगर आप इसको काट देते हैं तो क्या दिखेगा आपको? 1/2 इंटू 10 के पावर 8 कितना दिखेगा? 1/2। अगर एक में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो वो आता है 0.5 10 के पावर 8। और अगर आप इस 0 को इधर दे दीजिएगा तो क्या होगा? 5 इंटू 10 के पावर 9 मोल। कितना मोल आएगा? 5 इंटू 10 के पावर 9। अगर आपको 3 इंटू 10 के पावर 31 नंबर ऑफ mg एटम दे दिया जाएगा तो उसमें mg का कितना मोल होगा? वो होगा 5 इंटू 10 के पावर 9 मोल। जिस तरह से आपको दे दिया जाएगा कि बोला होगा तो 5 केला में कितना केला का दर्जन होगा, उसी तरह अगर आपको ये नंबर दे दिया है तो इस फार्मूला का यूज करके आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा। यहाँ पे लगभग, हाँ यहाँ पे जब इस टाइप का कैलकुलेशन दिखे तो आप इसको लगभग मान के काटिए, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। कॉपी करके क्या दे रहे हैं? अब देखिए दूसरा हेडिंग लीजिए। दूसरा हेडिंग में क्या कर रहा है? मोल इन टर्म। मोल इन टर्म ऑफ मास। अगर किसी सब्सटेंस का मास दे दिया जाए आप उसके मोल कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए आपको फार्मूला दिया जा रहा है। इसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बटे मोलिकुलर मास, या
गिवन मास को आप मान लीजिएगा वेट, क्या मान लीजिएगा, वेट, WT वेट और अपॉन मोलिकुलर वेट। जैसे क्वेश्चन बोलेगा 5 ग्राम मैग्नीशियम या कैल्शियम या पोटासियम या सोडियम, जो भी एटम दिया जाए, 5 ग्राम सोडियम एटम में 5 ग्राम सोडियम अगर ये दे दिया, इसका मोल कैसे ज्ञात कीजिए, क्या होता है गिवन वेट, गिवन वेट कितना होता है, वेट बटे मोलिकुलर वेट। देखिए मोलिकुलर वेट होता है यहाँ पे एटॉमिक वेट भी, क्या होगा, जब आपको एटम दिखे, एटम का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई एलिमेंट के रूप में दिखे, तो एलिमेंट दिखेगा तो उसी उसका क्या होगा, एटॉमिक वेट पुट कीजिएगा, तो कुछ कुछ का वेट एटॉमिक वेट कितना होता है, जैसे सवाल आते जाएगा तो एटॉमिक वेट बताते जाएंगे। सोडियम का कितना होता है 23, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, कैल्शियम का कितना होता है 39, सॉरी पोटासियम का, कैल्शियम का कितना होता है 40, एल्युमिनियम का 23, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सल्फर का, एल्युमिनियम का 27, सल्फर का 32, फास्फोरस का 31, और अगर आपको जैसे यूज करेंगे उसमें बताते जाएंगे। कार्बन का, किसका, कार्बन का 12, कार्बन का कितना होता है, जल्दी कम करो, देखिए फास्फोरस यहाँ पे नीचे में नहीं दिख रहा, तो इसलिए यहाँ लिखे P बराबर 31, आप इसको कॉपी कर लीजिए। आप देखिए आपको कितना वेट दिया है 5 ग्राम, कितना दिया है तो 5 ग्राम, यहाँ पर जो वेट दिया जाएगा उसको ऊपर में लिखेंगे, और सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23, इसका मोल क्या होगा 5/23, इतना इसका मोल होगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आपको एग्जाम में वैसा ही सवाल पूछा जाता है जिसका कैलकुलेशन क्या हो, इजी हो। दूसरा find number of molecule of 1 mole of ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। जब आपको क्या दे देगा, ये फार्मूला काम ही नहीं करेगा इस पर, इससे पहले वाला फार्मूला जो लिखाए थे हम आपको, क्या नंबर ऑफ मोल बराबर, इसको आप इक्वल टू पढ़िएगा, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या लिखाए थे, गिवन नंबर इक्वल टू 6.02 10 के पावर 23। ये वाला जो फार्मूला लिखा था, इस फार्मूला को जब आपको मोल दे दिया, क्या दे दिया, फाइंड नंबर, हाँ मोल दे दिया, तो बोल रहा है कि ग्लूकोज के 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल किसका होगा, ग्लूकोज का। देखिए मोल बराबर क्या था, गिवन नंबर को Ng मान लीजिए, क्या मान लीजिए Ng बटा Na, मोल कितना दिया है 1, तो क्या हो जाएगा Ng इक्वल टू Na इक्वल टू 6.02 10 के पावर 23, ऐसा नहीं आया। फिर से देखिए सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, कहता फाइंड नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल। देखो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या, गिवन नंबर। गिवन नंबर में क्या बोले थे, या तो तुमको एटम पूछ सकता है, या तो मॉलिक्यूल्स पूछ सकता है, या तो पार्टिकल्स, कुछ भी पूछ सकता है। क्या पूछा इसमें, मॉलिक्यूल पूछा। क्या बोले थे, मोल कितना दिया, कहता 1 मोल ग्लूकोज में कितना मॉलिक्यूल होगा, किसका, C6H12O6। अगर कंपाउंड दिखे तो उसके लिए क्या यूज होता है, मॉलिक्यूल। जब एलिमेंट दिखेगा तो उसके लिए क्या क्या यूज होगा, एटम। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या फॉर्मूला लिखाए थे, गिवन लिखाए थे, गिवन नंबर बटे एन ए, इसको मान लो शॉर्ट में एन जी। इतना लिखना बार बार कायल पगलाएगा। जिस तरह एन ए माने थे उसको उसी तरह इसको क्या मान लेंगे, एन जी। जैसे एन मतलब नंबर, जी मतलब गिवन। तो आप देखो यहाँ पे मोल कितना दिया है, कितना मोल दिया, 1 मोल। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 दे दिया। गिवन एन जी तो हमको क्या करा, एन जी क्या करा, नंबर ऑफ मोल निकाल एन जी। एन ए कितना होता है, कितना होता है एन ए, 6.02 10 के पावर 23। किसका पता, जब तुम इससे डिवाइड करेगा नहीं, इतना से डिवाइड करेंगे करते थे तो मोल निकालता था ना बकलुलवा। तो आप कहता है कि ये नंबर ज्ञात कीजिए कितना है। इसके लिए क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, इसको 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 ऐसे दिखेगा। यहाँ पे ध्यान से, एन जी इक्वल टू, इसको इससे करेंगे और इसको इससे, तो ऐसे दिखेगा एन जी इक्वल टू 6.02 10 के पावर 23। देखो ये इसको इस साइड रहना चाहिए, लेकिन हम इसको क्या किए, पलट दिए जैसे इस साइड। यहाँ पे ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, यहाँ आता है 6.02 10 के पावर 23, ऐसे लिखते हैं, उसी को ऐसे लिख दिए। अब देखो एन जी बराबर कितना आ गया, इतना आ गया। इसी तरह आया समझ में सवाल, सवाल लिखा था। अब बोले कि बताओ 0.01 मोल ऑफ CO2, क्या बोलेगा, 0.01 मोल ऑफ CO2 क्या, फाइंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 in 0.1 मोल ऑफ CO2। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेगा, क्या लिखेगा, कितना मोल दिया है, 0. Ng बटे Na, ये तो पता है कितना होता है, और ये दिया है कितना, इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, Ng बराबर मोल अपॉन Na, कोई दिक्कत। अब इसको यहाँ पे जाओ, Ng बराबर क्या होता है, मोल कितना दिया 0.01 और कितना होगा 6.02 10 के पावर 23। इसको डिलीट मारेगा तो नीचे कितना आएगा, जितना डिजिट रहता है उतना। आप देखो यहाँ पे कितना है 6.02 10 के पावर 23 और 10 के पावर 2, नीचे में 10 के पावर 2 है, ऊपर 23। तो ये इससे कुछ कटेगा, कट के कितना बचेगा 10 के पावर 21 बचेगा कि नहीं, कितना होगा 6.02 10 के पावर 21, इतना लिखा। सवाल लिखो, सवाल फास्ट लिखा, पॉज कर दो उसको।
आप क्या चलेगा रोमान, आप थोड़ा सा फील आएगा, केमिस्ट्री का फील आएगा। अब दोनों फार्मूला का जब कंपेरिजन कर देंगे क्या तब समझ में ज़्यादा आएगा। देखो एक बार मोल बराबर क्या लिखा था, क्या लिखा था रे बच्चा, गिवन नंबर इक्वल टू सॉरी बटन Na, और दूसरा फार्मूला इसको मान लो इक्वेशन, क्या मान लेगा इक्वेशन 1। दूसरा मोल बराबर देखो क्या लिखा था दूसरा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, देखेगा क्या ऊंची पर बोल करता है, वेट अपन मोलिकुलर वेट। देखो अगर किसी इक्वेशन का, जैसे इस इक्वेशन का देखो ये दोनों पार्ट क्या है इक्वल दिख रहा है, अगर किसी इक्वेशन का दो पार्ट इक्वल दिखता है तो मैथ ये कहता है ये दोनों पार्ट जो होता है ना, ये दोनों पार्ट भी इस आपस में क्या होगा इक्वल। ऐसे वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, फिर क्या होगा गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। आप देखो इस पे कैसे सवाल आएगा, कभी तुमको बोलेगा बताओ 50 ग्राम मैग्नीशियम है, क्या है 50 ग्राम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24, 50 ग्राम मैग्नीशियम है, इसका मोल यहाँ से निकल जाएगा 50 ग्राम मैग्नीशियम, यहाँ 50 पुट करेंगे और यहाँ पे 24, 50/24 हुआ, और इसका तुम्हें जो ऑलरेडी पता रहता है, और ये बोलेगा Ng निकालो या गिवन नंबर, बोलेगा 50 ग्राम मैग्नीशियम एटम में कितना, सॉरी 50 ग्राम मैग्नीशियम में कितना नंबर ऑफ एटम किसका होगा मैग्नीशियम का, तो कैसे पुट करेंगे 50 यहाँ पुट करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे, यानी पता होता है और ये दिख फॉर्मूला याद रख करेगा, रटेगा रट्टा मारेगा तभी समझ में आएगा, इन्हें जब अभी पढ़ दिया अभी तो घप घप समझ में आता है। अब देखो दूसरा है क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ molecule, find number of molecule in 5 ग्राम ऑफ H2, मतलब 5 है यहाँ तक 5 ग्राम H2O में क्या फाइंड करना है, H2O का मोल सॉरी H2O का नंबर कितना होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखे मोलिकुलर वेट कैसे निकाल, इसका मोलिकुलर वेट तो पता नहीं है कैसे निकाले। देखो मोलिकुलर वेट जो होता है ना, सम ऑफ ऑल एटम, सम ऑफ एटॉमिक वेट, सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम्स। मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम, मतलब इसमें जितना है इसका मोलिकुलर वेट कैसे निकलेगा। एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, एक, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, तो 1 × 2 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 प्लस 16 = 18, तो वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है 18। जब H2O के फॉर्म में रहेगा तब 18 आता है, कितना होता है, या यहाँ पे D2 आ जाता है, D2O, या
हाँ D2 है, T2 ट्रिटियम का जो D2 है देगा, तब उसका क्या होगा चेन बता देंगे आप क्या होगा। इसका कितना एटॉमिक वेट 18। मांग क्या रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो आप देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये यहाँ से क्या करेगा भाग जाएगा, भागेगा कि नहीं, और यहाँ पे क्या करेगा आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा Ng बराबर क्या दिख रहा है तुमको, वेट इंटू Na दिख रहा है कि नहीं, डिवाइड मॉलिक्यूलर वेट। कोई दिक्कत। अब देखो वेट कितना दिया है 5 ग्राम, कितना दिया है 5 ग्राम। नीचे में ये भी ग्राम नहीं माता कट जाएगा, 5 देखो 5 इंटू Na बट मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाले 18। क्या होगा समझ में आया 18 नीचे 30 लगाओ कितना होगा 5/18 इंटू Na। अगर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ निकल जाएगा, कॉपी कर लें। चल देखो आप क्या करेगा, जब तेरे पास क्या दे देगा मास दे देगा, क्या दे देगा, अगर तेरे पास मास दे दिया है बोलेगा मोल ज्ञात करे, क्या ज्ञात करे मोल। फिर मोल से किस पे चले आना है नंबर पे। नंबर समझ में आया सर, नंबर पे। जब तेरे को मास से मोल पे जाते थे क्या करते थे, मास वेट, मास का मतलब वेट, उसमें क्या करते थे डिवाइड करते थे किससे मॉलिक्यूलर वेट से। कोई दिक्कत, क्या निकल जाता था। और इसमें मल्टीप्लाई करते थे किससे 6.02 10 के पावर 23। जब आपको ये दे देगा, क्या दे देगा, जब आपके पास मास आ जाएगा, क्या आ जाएगा मास आएगा। अगर आपको मोल फाइंड करना है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कीजिए, फिर मोल से आपको नंबर पे जाना है, एवोगैड्रो नंबर से क्या कीजिए डिवाइड कीजिए। फिर अगर आपके पास नंबर आ जाए, क्या आ जाए नंबर, क्या आ जाएगा बगलो बोलता नहीं है बतावा, नंबर आ जाएगा। तो इसमें इस बार मल्टीप्लाई किए थे मास मोल से नंबर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो नंबर से इसके पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा किससे Na से क्या करना पड़ेगा, Na का मतलब 6.0 10 के पावर 6.022 10 के पावर 23। इसमें यहाँ पे क्या करना पड़ा मल्टीप्लाई करना थी, डिवाइड करना पड़ा। यहाँ पे आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा किससे, जिस चीज देखो मास से मोल पे जाने के लिए इससे डिवाइड किया ना, तो मोल से इसके पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई। इसको लिख। आज का वीडियो बस यहीं तक, इससे आगे दूसरे वीडियो में मिलेंगे।